भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको भारत के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में से एक भारतीय रेलवे के चार धाम परियोजना की विशेष जानकारी देने वाले हैं। आपको हम परियोजना की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देंगे और बताएंगे कि क्यों है यह परियोजना इतनी महत्वपूर्ण। जानेंगे कि क्या है परियोजना में बाधा तथा कैसे जनता को होगा इससे लाभ व मिलेंगी सुविधा। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है छोटा चार धाम, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चार प्रमुख तीर्थ स्थल सम्मिलित हैं। वर्तमान समय में यहाँ आने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन एवं दुर्गम यात्रा करना पड़ता है, जिसमें कई दिन का समय, अत्यधिक परिश्रम व कठिनाइयों से श्रद्धालुओं को गुजरना पड़ता है। भारतवर्ष में छोटा चार धाम के महत्व को समझते व श्रद्धालुओं को सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तराखंड एवं केंद्र सरकार का यह प्रयास है कि श्रद्धालुओं की इस तीर्थ यात्रा को रेलवे के माध्यम से पहुंचाकर उसे सुविधापूर्ण बनाया जा सके, क्योंकि उत्तराखंड की यह संपूर्ण परिक्षेत्र ऊंची व दुर्गम पहाड़ियों, चट्टानों तथा वादियों से घिरी हुई है। इसलिए वर्तमान समय में भारतीय रेलवे की अंतिम पहुंच ऋषिकेश तक ही है, जिसके आगे केवल और केवल सड़क के माध्यम से ही यातायात किया जा सकता है। और इन पहाड़ियों पर रेलवे को पहुंचाना, रेलवे मार्ग को बनाना भी एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। परंतु तीर्थ यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार ने चार धाम रेलवे परियोजना पर कार्य आरंभ कर दिया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला रेलवे स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश बन करके श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध हो चुका है और यहीं से होगा चार धाम रेलवे परियोजना का आरंभ। चार धाम रेलवे परियोजना की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि 327 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से उत्तराखंड स्थित यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ को रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। लगभग 45,000 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना पर कार्य संचालित है। चार धाम रेलवे परियोजना में 21 रेलवे स्टेशन व 61 टनल भी प्रस्तावित हैं। चार धाम रेलवे में दो अलग अलग वाई आकार के रेलवे लाइन हैं, जिनमें एक गंगोत्री यमुनोत्री स्पर होगा। मुख्य स्पर 131 किलोमीटर लंबा होगा, जो गंगोत्री तक जाएगा, और एक स्पर जो उत्तरकाशी पालार तक का 22 किलोमीटर लंबा मार्ग होगा, जो यमुनोत्री तक जाएगा। मनेरी से गंगोत्री 84 किलोमीटर दूर है और पलार से यमुनोत्री 42 किलोमीटर दूर है। इसके अतिरिक्त दूसरा रेलवे लाइन है केदारनाथ बद्रीनाथ स्पर। इसमें मुख्य स्पर कर्णप्रयाग साईकोट सोनप्रयाग केदारनाथ रेलवे के 99 किलोमीटर लंबा है, जो केदारनाथ तक को जाएगा, तथा दूसरा है सैकोट जोशीमठ बद्रीनाथ का 75 किलोमीटर लंबा लाइन, जो बद्रीनाथ को जाएगा। यह रेलवे नेटवर्क को 12 होती घाटी के भारत चीन सीमा के निकट ले जाएगा और सीमा चौकी पर उपकरण और सैनिकों की आपूर्ति करना सरल बना देगा। परियोजना पर प्रगति की जानकारी देने हेतु बता दें कि वर्तमान समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग तक एक निर्माणाधीन नया रेलवे लिंक विस्तारित किया जा रहा है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि केदारनाथ व बद्रीनाथ रेल कनेक्टिविटी कर्णप्रयाग स्टेशन से आरंभ होगी, जो 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज लाइन नेटवर्क प्रोजेक्ट का भाग है। वहीं दूसरी ओर गंगोत्री व यमुनोत्री रेल कनेक्टिविटी वर्तमान डोईवाला स्टेशन से आरंभ होगा और रेलवे इसे संपूर्ण 327 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के माध्यम से उत्तराखंड के चार धाम स्थलों को जोड़ने के लिए एक बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है। चार धाम रेलवे लाइन का विकास कर्णप्रयाग को ऋषिकेश और उत्तरकाशी को देहरादून से जोड़ करके चरणों में किया जाएगा। उसके पश्चात आगे प्रत्येक धाम के लिए 4 रेल मार्ग आरंभ किए जाएंगे। आइए अब हम आपको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना की विस्तृत जानकारी देते हैं। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन इसके प्रारंभिक बिंदु है। बता दें कि रेलवे मंत्रालय के अनुसार ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंतर्गत 125 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बनाई जा रही है। इस 125 किलोमीटर रेल मार्ग में से 105 किलोमीटर अर्थात लगभग 84% भूमिगत होगा और इसके अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशन, 17 सुरंगें और 18 पुल होंगे। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को जोड़ने वाली 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन राज्य के 5 जिलों देहरादून, टिहरी,
पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली तक फैलेगी। राज्य के स्वामित्व वाली रेल विकास निगम लिमिटेड अर्थात RVNL 125 किलोमीटर लंबे इस रेलवे लाइन का कार्यान्वयन कर रही है। आपको हम मलेथा नामक ग्राम में हो रहे निर्माण कार्य के दृश्य दर्शाते हुए बता दें कि इस ऋषिकेश और कर्णप्रयाग परियोजना में देवप्रयाग, श्रीनगर, गौचर, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण नगर हैं और इनमें योग नगरी ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी, श्रीनगर, शिवपुरी, ब्यासी गढ़वाल, देवप्रयाग, डुंगरीपत, रुद्रप्रयाग, घोल तीर, गौचर और कर्णप्रयाग कुछ ऐसे स्टेशन हैं जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग में सम्मिलित किए जाएंगे। यही नहीं, देवप्रयाग और जनासू के मध्य 15 किलोमीटर तक फैली भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग भी इसी महत्वाकांक्षी 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज लाइन का भाग होगी। आपको हम श्रीनगर के पास संचालित परियोजना के ड्रोन व्यू दर्शाते हुए अधिक जानकारी हेतु बता दें कि रेल विकास निगम लिमिटेड और L&T, HCC, NEC, मेधा आदि जैसी कई कंपनियों द्वारा इस 12 स्टेशनों के साथ उत्तराखंड में निर्माणाधीन 125 किलोमीटर की सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य संचालित है। इस परियोजना पर 16,200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है तथा हजारों नौकरियों का सृजन भी होगा। इस परियोजना पर कार्य 2019 वर्ष में आरंभ हुआ था तथा दिसंबर 2024 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। यह भी बता दें कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का दूसरा चरण कर्णप्रयाग से जोशीमठ तक नहीं अपितु जोशीमठ से 35 किलोमीटर पहले पीपल कोटी तक ही होगा। जी हां, भूगर्भीय सर्वेक्षण के पश्चात रेल विकास निगम ने जोशीमठ क्षेत्र की भौगोलिक संरचना को परियोजना के अनुकूल नहीं पाया था, इसलिए अब इस परियोजना का अंतिम पड़ाव पीपल कोटी होगा। रेल विकास निगम की ओर से लगभग 30 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर 12 किलोमीटर शैकोट तक सर्वे को पूरा करके रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट भेज दी गई है। वर्तमान में भू धसाव के चलते जोशीमठ क्षेत्र खतरे की जद में आ गया है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जाने वाली रेल लाइन का विस्तारीकरण दूसरे चरण में कर्णप्रयाग से जोशीमठ तक होना था, परंतु रेल विकास निगम ने जोशीमठ रेल लाइन ले जाने से कदम अपने पीछे खींच लिए हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का कितना हुआ कार्य पूर्ण, यदि आप यह जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि इस परियोजना पर लगभग 42% कार्य पूर्ण हो चुका है। सरकार ने दिसंबर 2024 तक इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत 3 रेल पुल, 3 सड़क पुल और 15 छोटे पुल बनाने का कार्य पूर्ण भी हो चुका है। इस परियोजना में अत्याधुनिक तकनीकों व मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है और सुरक्षा मानकों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। महत्वपूर्ण है कि इस रेल मार्ग के खुलने के पश्चात कई स्थानों पर यात्रा का समय बचेगा। ऋषिकेश से आगे पड़ने वाले कई धार्मिक स्थानों की यात्रा छोटी और सुविधाजनक हो जाएगी। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की ओर जाने में 7 घंटे के स्थान पर 2 घंटे का ही समय लगेगा। इसी प्रकार से ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाले लोग केवल 4 घंटे में ही यात्रा पूरी कर लेंगे, जिसमें वर्तमान में 11 घंटे लगते हैं तथा कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ की यदि यात्रा करनी हो तो इस रेलवे लाइन के खुलने के पश्चात यात्री मात्र 4.5 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे। महत्वपूर्ण है कि यह एक ऐसी परियोजना है जो न केवल धार्मिक यात्रा को सरल व सुविधाजनक बनाएगी अपितु भारत को सामरिक दृष्टि से और मजबूती भी प्रदान करेगा, जो चाइना से आपातकालीन स्थिति में भारतीय सेना को बल प्रदान करेगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई 4 धाम रेलवे परियोजना की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिन्ड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।